नमस्ते जी। आप वर्कआउट करते हो, जिम करते हो, दंड लगाते हो, तो मतलब आपकी बॉडी को कम से कम आपके वजन से डबल प्रोटीन चाहिए होता है। मान लो आपका वजन 50 किलो है तो आपको प्रोटीन 100 ग्राम लेना ही लेना है हर रोज़, थोड़ा थोड़ा करके पूरा दिन में। और मान लो आपने एक ऐसी डाइट तैयार कर ली जिसमें आपको प्रोटीन भरपूर मिलता है, 100 ग्राम प्रोटीन मिलता है, भरपूर कैलोरीज मिलती है जिससे आपका वजन बढ़ सकता है, और आपने 100 ग्राम प्रोटीन लिया और आपकी बॉडी ने सिर्फ 50 ग्राम पचाया। जी हाँ, ऐसा भी होता है। क्या आप जानते हो, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम उसके बाद अपनी बॉडी बनाने के लिए जो लंबी चौड़ी डाइट लेते हैं पूरा दिन, ये भी हो सकता है कि उस डाइट में से हमारी बॉडी क्या पता आधा ही खाया पिया पचाती हो। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। और यही कारण बन जाता है कुछ भाइयों की बॉडी ना बनने का, क्योंकि देखो जो जवानी होती है उसमें हमारा टेस्टो वो भी हाई होता है, मतलब कि हमारा बॉडी बनाने वाला हार्मोन भी हाई होता है जवानी में। और लड़के वर्कआउट भी करते हैं, डाइट भी लेते हैं, उसके बाद भी अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा तो भाई मतलब डाइजेशन वाला पंगा है, और ये बहुत बड़ा पंगा होता है। देखो, इस चीज़ में आपको ये नहीं पता लगेगा कि डाइजेशन ख़राब है, मतलब आपको खाया पिया ही नहीं लगेगा। आपने देखे होंगे जो बॉडी बिल्डर होते हैं जो कि लंबी चौड़ी डाइट लेते हैं, आप ये चीज़ देखना कि वो अपनी डाइट में सलाद और फ्रूट खाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि फाइबर और मिनरल्स ये बहुत ज़रूरी होते हैं, और ये इनमें कोई प्रोटीन नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन सही से काम करता है। ये कोई भी मील लेते हैं बॉडी बिल्डर, उसके साथ एक सलाद प्लेट, एक प्लेट जो होती है सलाद, उसमें फ्रूट, ये सब खाते हैं हर मील के साथ। जो चीज़ें अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चीज़ अगर आप करते हो तो आपके डाइजेशन पर इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे आपका डाइजेशन कुछ भी अच्छे से नहीं पचाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, मतलब ठीक है। जो चीज़ें अब मैं आपको बताने वाला हूँ, इन चीज़ों की वजह से आपके डाइजेशन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। सबसे पहला है चिंता, स्ट्रेस। देखो, अगर आप चिंता करते हो, स्ट्रेस करते हो तो भाई डाइजेशन सही नहीं रहेगा आपका। आयुर्वेद भी कहता है कि कभी भी मूड ख़राब हो तो खाना मत खाओ, मतलब जब आपका मूड ख़राब हो, आप उदास हो, चिंता में हो बहुत ज़्यादा, तो भाई खाना नहीं खाना, इससे आपके पाचन पर प्रभाव पड़ता है। देखो, एक बार स्ट्रेस होता है किसी चीज़ को लेकर और वो ख़त्म हो जाता है तुरंत, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मान लो स्ट्रेस लिए जा रहे हो, बंद गया है स्ट्रेस आप पर, तो भाई गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो भाई स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए टिप्स फॉलो करो, और सबसे बढ़िया तरीका है अपने मन को काबू करो। मेरा एडवाइस रहेगा ध्यान और योग। ध्यान तो करो ही करो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। दूसरा है कुछ % कच्चा भोजन। इसका मतलब ये है कि आपकी जो खुराक है मेरे भाई पूरे दिन की, उसमें कुछ हिस्सा आपको भोजन का कच्चा होना चाहिए। मतलब हम सब पूरा दिन पका पकाया खाते हैं, जो भी खा रहे हैं, सब्जी हम पकाकर खा रहे हैं, रोटी हम पकाकर खा रहे हैं, दूध भी जो होता है ना उसको भी हम कच्चा नहीं पीते, वो भी हम उबाल कर पीते हैं। तो भाई अगर हम कुछ कच्चा खाएंगे जैसे कि अंकुरित चना, सलाद, फ्रूट, तो भाई इससे होगा क्या, मतलब हमारा जो पाचन है ना वो बहुत मजबूत हो जाएगा। साथ में हमारे पाचन को कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे वो भोजन को अच्छे से पचाता है। इसलिए भाई सिर्फ पका पकाया ना खाएं पूरा दिन, कुछ % आपको कच्चा भोजन भी रखना है, जैसे कि सुबह अंकुरित चने, दोपहर को सलाद, मौसम के फल, ये सब खा लो। तीसरा है पानी। पानी के कुछ नियम है जिनके विरुद्ध अगर आप जाओगे तो भाई पाचन शक्तिशाली नहीं बन पाता। मतलब पानी के पूरे नियम आपको अगर पता करना है तो राजीव दीक्षित जी के पानी के नियम, राजीव दीक्षित जी पानी के नियम, ऐसा सर्च कर लेना, वहाँ पता चल जाएगा। बाकी मेरा सुझाव जो है, आपको 2 तरह का पानी पीना है। एक तो सुबह तांबे के बर्तन का पानी, मतलब रात को रखना है और सुबह पीना है तांबे के बर्तन में, और पूरा दिन जो पानी पी रहे हो वो मटके का होना चाहिए। इससे भाई आपका पाचन तंत्र बिल्कुल शक्तिशाली बन जाएगा। चौथी चीज़ है हमारे डाइजेशन को ख़राब करने वाली, रेस्ट ना देना। देखो, कुछ लोगों को ये आदत होती है कि सुबह खाना खाया और थोड़ी देर बाद फिर कुछ चटपटा या फिर मीठा खाना शुरू कर दिया, कुछ भी, मतलब दिन में बिना बात के कुछ ना कुछ खाते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो भाई थोड़ा रेस्ट देना होता है और फालतू की चीज़ ना खाए। और देखो, अगर आप ताबड़तोड़ वर्कआउट करते हो, बढ़िया जिम करते हो, दंड लगाते हो देसी, फिर तो आपके डाइजेशन की सफाई होती रहेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको शक है कि और मजबूत करना है, बढ़िया एक नंबर फिट रखना है, सफाई रखनी है, तो भाई ऐसा कर सकते हो। आपको हफ्ते में 1 दिन रखना है व्रत। पूरा दिन भूखा रहना होता है, पानी खूब पीना है, लेकिन सुबह से शाम को आपको भूखा रहना है। और शाम को क्या करना है, शाम को आपको चूरमा और दूध पी लेना है, चूरमा प्लस दूध। जैसे मंगलवार को हनुमान जी का दिन होता है, तो वो मतलब उस व्रत में होता है जैसे, तो चूरमा खा लेना है शाम को। इससे आपके लीवर और आपके पूरे सिस्टम की बढ़िया सर्विस हो जाएगी और भाई ताकत भी मिलेगी। 5वीं चीज़, जल्दी जल्दी खाना खाना।
ये आदत बहुत सारे लोगों में नहीं बल्कि ज़्यादातर सबके अंदर आ चुकी है कि जल्दी जल्दी खाना खाते हैं जिससे लीवर पर लोड पड़ता है। इसलिए मतलब जब भी खाना खाओ तो उसको चबाओ। आयुर्वेद के नियम के अनुसार 32 बार एक बार बाइट को खाओ। आयुर्वेद के नियम के अनुसार अगर ये नियम फॉलो नहीं कर सकते तो भाई एक चीज़ मेरे ध्यान रखना, रोटी की जो बाइट है उसको जितना छोटा हो सके उतना छोटा करके खाओ, ठीक है। ये नियम आपको ज़िंदगी भर कभी बीमार नहीं होने देगा, ध्यान रखना ये बात। आपने कभी सोचा है कि जो दलिया होता है और चूरमा होता है बनता वो भी अनाज का ही है, लेकिन उनमें ताकत कैसे होती है? एक तो उनमें गुड़ डल जाता है जिससे वो फास्ट डाइजेस्ट होने लगते हैं, मतलब बहुत जल्दी पचते हैं। आधी ताकत तो यहाँ बन जाती है। कोई भी चीज़ हो वो जल्दी अगर पच रही है तो सबसे ज़्यादा ताकत उससे मिलती है हमको। तो भाई उसके बाद ये सबसे पहले तो ये 5 चीज़ें, और बाद में जो छोटी मोटी चीज़ें होती है जैसे कि जिनके बारे में आपको भी पता है, जैसे कि पूरा दिन एक ही जगह ना बैठे रहना, कुर्सी पर ना बैठे रहना पूरा दिन, और फ़ोन ना चलाना पूरा दिन। ये नहीं है कि पूरा दिन आप फ़ोन में घुसे रहे हो। और भाई फास्ट फूड सबसे इम्पोर्टेंट, गलत ना खाना, बिल्कुल सादा भोजन खाओ और ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें आप, अगर मैं दावा करता हूँ ये चीज़ें अगर आप ध्यान रख कर चलते हो तो भाई आपके डाइजेशन में बहुत सुधार होगा। और यही वो चीज़ें हैं जो आपके पाचन तंत्र को ख़राब करती हैं। अगली वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।